हेलो बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो 41वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम होता है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो सर्वप्रथम व्यावसायिक होता है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 1969 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगले प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि रुपया किस देश की मुद्रा है। तो रुपया कहता है किस देश की? भारत की भी रुपया है, पाकिस्तान का भी रुपया है, मुद्रा राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो रुपया है। ठीक है, नेपाल का भी मुद्रा कहता क्या है? तो रुपया ही है। तो इससे क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा, मतलब कि सही में से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन में इसका कितना हो जाएगा? 42 का डी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अगला रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में आर्थिक विकास का कहता कौन सा क्षेत्र से योगदान करता सर्वाधिक है। मतलब कि वर्तमान समय में अभी, मतलब कि हाल फिलहाल में कहता है कि वर्तमान समय में आर्थिक विकास से कहता है किस क्षेत्र से कहता है कि योगदान सबसे ज़्यादा है। किस क्षेत्र से योगदान क्या है सबसे ज़्यादा है? तो कहते हैं सेवा क्षेत्र से। किससे है? तो सेवा क्षेत्र से। ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। कि कौन क्षेत्र से सबसे योगदान ज़्यादा था? कहता है कि सेवा क्षेत्र का। उसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अगला देखेंगे। अगला इसमें कह रहा है 44 में कह रहा है 44 में तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता जो अधिकार दिवस है वह कब मनाया जाता है? बताओ कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मनाया था 15 मार्च को मनाया था। कब मनाया था? 15 मार्च को। तो ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न देखेंगे। अगला में कहता है प्रश्न में कि कहता है कि योजना आयोग को कहता भंग करके कौन सा योग बनाया गया। बताओ कि योजना आयोग था, उसको भंग करके कौन सा योग बनाया गया। तो इसको नीति आयोग बनाया। कौन सा योग बनाया गया? नीति आयोग। ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अगला देखेंगे। अगला में कह रहा प्रश्न अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कहता बीमारू कहता कि राज्य है। इनमें से बीमारू राज्य कौन है? तो कहता कि बिहार भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी है और उड़ीसा भी है। तो इनमें से कुछ हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से सभी है। ऑप्शन में कितना हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा कहता छोटे पैमाने का उद्योग है। इनमें से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो कहता खिलौना उद्योग। छोटे पैमाने का उद्योग कौन है? खिलौना उद्योग। ऑप्शन में कितना हो जाएगा? सी। 48 नंबर कह रहा है कि कहता भारत का कहता सर्वप्रथम तेल शोधक कारखाना कहता कहाँ स्थित है। जो भारत में कहता सर्वप्रथम तेल प्राप्त किया गया था वह तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो कहता कि कहाँ है? डिंगबोई में है। कहाँ है? डिंगबोई में। डिंगबोई किस राज्य में पड़ता है? तो असम में पड़ता है, जहाँ सबसे ज़्यादा तेल शोधन किया जाता है। ठीक है, तेल का तेल सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। कहाँ? डिंगबोई। डिंगबोई किस राज्य में है? तो असम में। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग अगला देखेंगे। अगला 39 नंबर प्रश्न 49 में कहते एक कहता कि समाजवादी कहता अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक बल किस पर कहता कि दिया जाता है। तो कहता जो एक कहता समाजवादी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर। ऑप्शन में कितना हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। कह रहा नरेगा कहता कार्यक्रम में कहता नरेगा कहता कार्यक्रम में के नाम से कहता साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा था। नरेगा जो कहता कि जो नाम है इसका नाम कैसा था? महात्मा गांधी का जुटा। किसका जुटा? तो महात्मा गांधी का नाम जुटा। महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ। ठीक है, महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ है। कहता नरेगा कहता है कि नरेगा कार्यक्रम के साथ किस कहता है कि एक व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ था? महात्मा गांधी का। किसका है? तो महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला में कहता भारत के किस कहता कि भारत के कहता किस स्थान पर कहता कि पहला कहता कि परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो भारत कहता किस कहता कि भारत किस स्थान पर कहता पहला परमाणु कहता ऊर्जा केंद्र बनाया गया था। पहला पूछ रहा है, पहला। यहाँ ध्यान देना किस पर? पहला पर। पहला कहाँ बनाया गया था? ये बनाया गया था तारापुर। कहाँ बनाया गया था? तारापुर। तारापुर कहाँ है? किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। तारापुर किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, इस तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। करा प्रकृति की कहता है कि गैस कहता है किस खनिज के साथ कहता कि पाया जाता है। जो प्रकृति की जो कहता है कि गैस है वह किसके साथ में रहता है? हमेशा जो धरती के अंदर रहता है। जो इसको जानता ही होगा कि प्रकृति गैस, जो प्रकृति कहता है कि जो गैस जो है कैसे प्राप्त होता है, पेट्रोल कैसे बनता है। तो इसके बारे में आपको पता ही होगा कि जो हज़ारों वर्षों तक कहता है कि जब किसी पेड़ जो कहता है कि जीव जो है, मतलब कि जो समुद्री जीव जो है कहता है कि उसको जम किसी कहता है के कारण से कहता है उस पर परत मरने के बाद उस पर परत जम जाने के बाद हज़ारों लाखों वर्षों तक उसी भूमि के अंदर छपे रहने के उच्च दाब के कारण में क्या होता है? तेल में परिवर्तन होता है। तो किसमें साथ प्रकृति गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोल के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है? पेट्रोल के साथ। ऑप्शन कितना हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। प्रकृति गैस किस खनिज के साथ कहता पाया जाता है? तो पेट्रोल के साथ पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है कहता है कि रेल के वर्कशॉप कहाँ स्थित है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में स्थित। कहाँ है? जमालपुर में। ऑप्शन में कितना किसका हो जाएगा? ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में स्थित है।
अगला आगे तो वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया है। पूछे कि वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया? वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। ऑप्शन में कितना जाएगा इसका? बी हो जाएगा। जैसे हम लोग बिहार में कहते हैं नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहते हैं किस जिले में होता है? मतलब बताओ, नहर द्वारा बिहार में कहते हैं किस जिले की सिंचाई सबसे ज़्यादा होता है? तो रोहतास में होता है। कहाँ होता है? रोहतास। ऑप्शन में इसका कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला मुंबई हाई कहता है कि क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई की जो हाई है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। किस तेल के लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए। ऑप्शन नंबर से कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। कह रहा है कि मैग्रोवर कहता का सबसे अधिक विस्तार कहाँ? जो कहता है मैग्रो जो है सबसे अधिक कहाँ जो है? तो कहता है कि सुंदरबन में है। कहाँ सुंदर? सुंदरबन किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में है। अब पूछे गिरवन किस राज्य में? तो कहता है गुजरात में है। तो कहता है कि जो मैग्रो का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो कहता है कि सुंदरबन। सुंदरबन किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोयला किस प्रकार के संसाधन? जो कोयला जो किस प्रकार से कहता है यह तो यह नवीकरणीय है। मतलब कि ऐसा कहता है कि जो संसाधन है, ऐसा संसाधन जो कहता है एक बार कहता है कि उपयोग करने के बाद इसको पुनः नहीं बनाया जा सकता, उसे यह नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरण किसे कहेंगे? जस्ट इसका उल्टा। वो ऐसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद इसे पुनः कहता निर्माण किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? ये नवीकरणीय। तो क्या है? अनवीकरणीय। मतलब इसको कोयला का एक बार हम लोग समाप्त करेंगे तो इसको पुनः क्या होता है? नहीं बना सकते। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। चावल कहता है कि किस प्रकार के जलवायु का पौधा है? जो चावल जो है किस प्रकार के जलवायु का पौधा? तो यह है उष्ण आर्द्रता वाला है। कैसा है? उष्ण कहता है उष्ण आर्द्रता वाला चावल है। चावल जो किस कहता मौसम में होता है? तो उष्ण कहता है आर्द्रता, उष्ण आर्द्रता के समय में चावल का होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहता है अगला प्रश्न 60 नंबर करा कि सीमेंट उद्योग का सबसे कहता प्रमुख कहता कच्चा माल है। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो आप लोग जानते होंगे चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर। अगर तो एल्युमिनियम का कच्चा माल क्या है? तो बॉक्साइड है। ठीक है, आज से पूछेगा कहते हेमेटाइट मैग्नेटाइट का कच्चा माल क्या है? तो कहता है कि लोहा है। ठीक है, इस तरह से हम अगला देखेंगे। अगला के बिहार में कहता है कि पढ़ाई कहता है कि कौन सी कहता है मिट्टी पाई जाती है? तो आप लोग जानते होंगे बिहार में सबसे, हम लोग तो बिहार के ही रहने वाले, तो आप लोग को पता होगा कि बिहार में कहता पड़ा कौन सी मिट्टी पाई? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी। आदि बिहार में भी जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाया था, और भारत में दोनों को, भारत देश की बात करें सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाया था तो ही जलोढ़ होगा। अब बिहार की बात करेगा तो भी कौन सी मिट्टी पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आयुर्वेदक आयुर्वेदक का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जो जनक है किसे कहता है? चरक को कहा जाता है। किसे कहता है? चरक को। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कहता है वन पाया जाता था? कहता कितना प्रतिशत? तो 7%। ऑप्शन नंबर से कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिहार में कितने प्रतिशत वन पाया था? 7%। और खेती कितने प्रतिशत किया था? तो 80%। जो बिहार में 80% जो भूमि है 100% में, उसमें तो खेती किया था। ठीक है, कृषि किया था। मतलब ठीक है, क्या किया था? कृषि। और साथ में क्या है? तो वन है। और क्षेत्र में क्या है? तो पहाड़ पर्वत हो गया, और सड़क उड़क का निर्माण करवाया गया। ठीक है, अगला इनमें से कौन सा कहता है कि कहता है उद्योग की कहता है कि उद्योग कहता है लौह उद्योग खनिज का कहता है कि उदाहरण है। इनमें से कौन जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है? कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इनमें से कौन होगा? मैग्नेटाइट हो जाएगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट सभी लौह युक्त खनिज का कहता है उदाहरण है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से हम अगला देखेंगे। कहता है कि अगला को में कह रहा है कि सबसे कहता है कि घटिया कोयला कौन है? तो सबसे घटिया कौन है? तो पीट कोयला। कौन कोयला है? सबसे घटिया कोयला कौन है? तो कहता है पीट कोयला। सबसे घटिया कोयला कौन है? तो पीट कोयला। ऑप्शन में कितना हो जाएगा? डी है। सबसे अच्छा कोयला कौन है? तो एंथ्रासाइड है। अच्छा कौन है? एंथ्रासाइड। लेकिन सबसे खराब कोयला कौन है? कहते घटिया मतलब खराब, तो कौन हो जाएगा? तो पीट कोयला। ऑप्शन में कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहते हैं इनमें से कौन कहते कौन रोपण करता फसल नहीं है? इनमें से कौन जो फसल जो है कहते हैं रोपण फसल नहीं है? इनमें से कौन सा फसल रोपण फसल नहीं है? तो धान। धान जो है कि रोपण फसल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में सी हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग अगला देखेंगे। अगला में कहता है भारत के कहता है कि प्रमुख कहता है कि खाद्यान्न कहता है फसल कहता है कौन है? भारत में कहता है प्रमुख जो खाद्य फसल कौन है? तो धान। हम लोग सबसे ज़्यादा जो भारत में कौन सा फसल जो है ऐसा जो मतलब कि फसल उसको ज़्यादा भारत में खाया उपयोग खाने में कहता है खाद्य पदार्थ में ज़्यादा उपयोग किया है तो कौन है? तो धान है, मतलब चावल है। तो ऑप्शन में कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हम कह रहे हैं
कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। हम लोग आप लोगों को पहले ही बताया कि बिहार में कहता है कि कितना प्रतिशत पर कृषि किया था, तो 80%। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अगर कृषि और वन कितना प्रतिशत है, 7%। वन कितना है, तो 7%। खेती किया जाता है कितना, कृषि किया जाता है, खेती किया जाता है कितना, 80% भूमि पे किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न में है कि भारत में कहता है कि सबसे कहता है कि लंबा बांध कौन है। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध कौन है, तो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन कितना हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। भारत का सबसे कहता है कि लंबा बांध कौन है, हीराकुंड बांध है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे देखेंगे। आगे में से किस खनिज का कहता है कि उद्योग की जननी कहा था। उद्योग की जननी किस खनिज को कहा जाता है, तो कहता है कि लोहा को कहा था। किसे कहता है, लोहा कहता है। उसको कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। कर सर्वाधिक कहता है कि सर्वोत्तम कहता है कि कोयले कहता है प्रकार है, कहता है सबसे मतलब अच्छा कोयला सर्वोत्तम। देखो ना, सबसे अच्छा कोयला कौन है, तो आप लोग को पहले ही बताए चुके कि एंथ्रासाइड है। सबसे अच्छा कोयला कौन है, एंथ्रासाइड। और सबसे घटिया कोयला है, खराब कोयला कौन है, तो पीट कोयला कौन है, पीट। इसमें कुछ मतलब सबसे सर्वोत्तम मतलब अच्छा कौन है, तो इसमें कौन है, एंथ्रासाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन में कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। सबसे अच्छा कोयला कौन है, एंथ्रासाइड है। सबसे खराब पीट कोयला है। कह रहा कि गंडक कहता परियोजना है, कहता गंडक परियोजना कहाँ स्थित है। जो गंडक परियोजना है वह कहाँ है, तो यह है जो कहता वाल्मीकि कहता कि नगर में स्थित है। कहाँ है, वाल्मीकि नगर में। कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो कहता कहाँ है, तो वाल्मीकि नगर में है। कहाँ है, तो वाल्मीकि नगर में, ठीक है। गंडक परियोजना कहाँ है, तो वाल्मीकि नगर में। ऑप्शन इसमें कितना, बी। इस तरह से अगला देखेंगे। अगला में से किस राज्य में को कहता है किसमें कहता सर्वाधिक कहता है वन है, कहता मतलब भारत के किस राज्य में कहता है वन सबसे अधिक है, ठीक है। किस राज्य में, तो आप लोग को बताना कि भारत किस राज्य में सबसे अधिक वन है। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश में। कितना हो जाएगा, मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। करा सुनामी का कहता प्रमुख कारण क्या है, तो सुनामी है सो प्रमुख कारण क्या है, तो इसका कहता सुनामी का प्रमुख कारण कहता है कि समुद्र में भूकंप आना। अरे समुद्र में कहते भूकंप आता है, तो उसी कारण से सुनामी आता है। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए। कई में से कैसे नदियों में से कहता है किसने बिहार का शोक कहा था। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक किस नदी को कहता है, आप लोग को पता ही होगा। तो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहता मकान में आग लगने पर कहता की कहता स्थिति में क्या करना चाहिए। किसी के घर में मकान में ये आग लग गई है, तो उसे क्या करना चाहिए, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अग्निशामक यंत्र वालों को बुलाना चाहिए, ठीक है। जो कहता नज़दीक में जो अग्निशामक यंत्र है वो उसको फ़ोन करके क्या करना चाहिए, बुलाना चाहिए। जिसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। द्वितीय कहता कि पृथ्वी सम्मेलन कहता कि कहाँ हुआ था। द्वितीय जो पृथ्वी से सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क में हुआ था। प्रथम कहाँ होता था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। प्रथम कब हुआ था, तो 1900 कहता कि 92 से हुआ था। द्वितीय कब हुआ था, तो 5 वर्ष के बाद मतलब 1997 से हुआ था। और तृतीय कब हुआ था, तो 2002 से हुआ था, ठीक है। तो इसमें कहा द्वितीय सम्मेलन कहाँ होता था, न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। द्वितीय सम्मेलन कहाँ होता था, न्यूयॉर्क में। कब हुआ था द्वितीय सम्मेलन, तो 1900 कहता कि 97 से हुआ था। अब प्रथम कब हुआ था, तो 1992 से। वो कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। तृतीय हुआ था 2002 ईस्वी में। करा सर्वाधिक कहता है भूस्खलन कहता है परवन राज कौन है। सबसे अधिक मतलब भूस्खलन जो कहता है उत्तराखंड है। कौन है, सबसे अधिक कहता भूकंप जो आता है कहता भूस्खलन जो कहता है पर्यटन राज कहाँ, तो कहता है उत्तराखंड। ऑप्शन से कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के कौन सा कहता भाग सर्वाधिक सूखा है रहता है, मतलब आप लोग का पता ही होगा बिहार का। तो बिहार का किस को तो भाग सूखा हमेशा रहता है, तो जो दक्षिण जो क्षेत्र है, तो बिहार का जो दक्षिण में जो पड़ता है उस क्षेत्र क्या हमेशा सूखा रहता है। ऑप्शन में कितना हो जाएगा, सी। आज हम लोग का अंतिम प्रश्न है कि बिहार के कहते समय लोगों को कहता है कि जाना बाढ़ के समय, मतलब कह रहा है क्या पढ़ रहे हैं, बाढ़ के समय लोगों को कहता कहाँ जाना चाहिए। यदि बिहार में यदि मानो कि बाढ़ आ गया, मान लो कि बिहार में बाढ़ आ गया, कहीं भी बाढ़ है, ऐसा नहीं खाली बिहार की बात कर रहा है। इसमें कहते किसी राज्य में किसी स्थान पर यदि बाढ़ आ गया, मानो किसी कारण से यदि खेती के समय कि हम बरसात के समय बाहर नहीं निकले, और किसी कहता है कि धान की खेती करने के लिए, कोई फसल रोपने के लिए, या किसी नदी पार कर रहे हैं और बाढ़ के आ गया, तो क्या करना चाहिए, तो हम लोग को जो ऊंची जो भूमि है ना उसके ऊपर चलना चाहिए। यदि कहते नदी पार कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट बाढ़ आ गया, तो क्या करते हैं, कुछ भी पॉल है या किसी पेड़ पौधा, तो उस पर क्या पेड़ पौधा है तो उस पर क्या चढ़ जाना चाहिए, ठीक है। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अच्छा वीडियो लगा तो क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।